नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हो चुका हूं और आज बातें करने वाला हूं कि नेपाल में इन दिनों क्या चल रहा है। कल नेपाल में राजावादी लोगों का जो भीड़ प्रदर्शन देख करके आपने जो देख पाए हैं उसका दृश्य हम भी दिखाने वाले हैं। कल गणतंत्रवादी और राजावादी लोगों के बीच में भी कई झड़प देखने को मिला। पुलिस प्रशासन में ये कैसी झड़प देखने को मिला आप दृश्य में देख सकते हैं। कैसे नेपाल के सशस्त्र प्रहरी लोगों के बीच में ये क्या हो रहा है, ये ढूंगा मुड़ा प्रहार हो रहा है और एक महिला के साथ में ये क्या हो रहा है आप देख करके हैरान रह जाएंगे। आइए इसी विषय को लेकर के हम आज बातें करने वाले हैं। नेपाल में कितने दिनों से ये चर्चा चल रहा है कि आखिर नेपाल में राजावादी का सरकार रहेगा या फिर गणतंत्रवादी लोगों का सरकार रहेगा। ये तनाव दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। ये आंदोलन सिर्फ काठमांडू में नहीं है, ये देश के हर एक कोना कब्जा में अब फैलने जा रहा है। आज बीरगंज में भी टायल बार करके आगजनी की गई है और प्रदर्शन की गई है। राजावादी संगठनों का ये आंदोलन पूरे देश भर में अब बढ़ने की कगार पर है। कल काठमांडू में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। तो नेपाल में जो राजशाही शासन था, जो 240 वर्षों का ये राजतंत्र हटा करके जो गणतंत्र की स्थापना की गई ताकि नेपाल में सुशासन कायम हो, नेपाल में विकास हो, रोजगारी हो और जनता सुखी पूर्वक एवं समृद्धि पूर्वक रह सके। लेकिन क्या कमी रह गई, क्या ऐसा नेपाल के जनता ने खोया है कि आज फिर से उस गणतंत्र को उखाड़ करके नेपाल में राजतंत्र शासन लाना चाहते हैं। आखिर कुछ तो कमी रहा होगा। आइए इसी विषय पर आकर के हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। अब छैन दाई, छैन विकल्प, छैन केही छैन। अब विदेशी नै भन्दा बाहेक विकल्प केही छैन हाम्रो। आएंगे देखिए, राजावादी शासन को जो व्यवस्था लाना चाहते हैं उनकी आंदोलन के क्रम में एक एबी न्यूज टेलीविजन के कैमरा पर्सन का भी मृत्यु हो चुका है। उस घर में जिसमें आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, उस घर का दृश्य भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे अमानवीय जो क्रियाकलाप हो रहे हैं ये तो बहुत गलत है और नेपाल प्रहरी उन सब लोगों को पकड़ाऊ कर रही है। अब तक 105 लोगों को तोड़फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले जो इसमें संलग्न व्यक्ति है उन लोगों को पकड़ाऊ किया जा चुका है और भी कार्यकर्ताओं को जो इसके भड़काने के लिए या फिर राजावादी ओर से लोग आए थे उन लोगों का भी पकड़ाऊ किया गया है, जिसमें रविंद्र मिश्र है, धौला शमशेर राणा है और उनके साथ और भी जो लोग हैं उनको पकड़ाऊ किया जा रहा है। इसके मुख्य अभियंता जो है दुर्गा प्रसाई अभी फरार हो चुके हैं, उनका पकड़ाऊ नहीं हुआ है। इसमें एक धर्मगुरु खतीवड़ा जो थे उनको भी, पुष्कर खतीवड़ा का भी पकड़ाऊ हो चुका है। तो देश भर में ये जो लहर बना है कि नेपाल में राजतंत्र या फिर गणतंत्र, इस गणतंत्र में जो 2065 से ये गणतंत्र लागू हुआ, इन जो 16 सालों में 13 प्रधानमंत्री बन गए। अस्थिरता के कारण में नेपाल में बहुत समस्याएं देखी जा रही है, जिसके कारण से नेपाल की जनता अब सड़कों पर उतर रही। राजावादी वाले लोग राजा को लाना चाहते हैं जो कि संवैधानिक राजतंत्र का मांग कर रहे हैं और वो लोग हिंदू राष्ट्र का भी मुद्दा बनाए हुए हैं। मर्न तयार छु यो देशको लागि, युद्ध छेडेर छोड्छौं के हामी। म एउटा शहीद हुन तयार छु क्या हामी। नेपाल को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2063 के बाद में राजा के जाने के बाद नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। हालांकि नेपाल में विभिन्न विदेशी हस्तक्षेप बढ़ रहे हैं, ये सबको पता है, लेकिन इसका कारण एक ये भी है कि नेपाल को धर्मनिरपेक्षता बना दी गई। इसके खिलाफ में राजावादी शासन के लोग उग्र रूप से सामने आ रहे हैं। नेपाल में एक बात नेपाली जनता का यह भी है कि शासन सत्ता जुनसुकै होस्, हिंदू राष्ट्र कायम रहोस्। यानी कि नेपाल की जनता ये चाहती है कि ना हमें राजा चाहिए, ना ऐसे
जो नेता भ्रष्ट है उसे नेता चाहिए। हमारे देश में हमारे रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति की रक्षा करने वाला और सनातन संस्कृति की रक्षा सहित का हिंदू राष्ट्र हमारा नेपाल चाहिए। आइए इसी विषय में हम एक व्यक्ति का उनका वर्णन सुनते हैं कि ये क्या चाहते हैं। जागा पनि चाहिएन, नेता पनि चाहिएन, यो देशमा चाहिएको छ किसान। तो ऐसे नेपाल की जनता की मांग है कि नेपाल में शांति हो, सुरक्षा हो, समृद्धि हो, संपन्नता हो और यहाँ की जनता खुशी खुशी से रह सके और यहाँ की जनता अपनी मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा को पूरे विश्व तक दिखा सके, चाहे वो राजा का शासन हो या फिर नेताओं का शासन हो। आज देखिए पुलिस प्रशासन जो सुरक्षा कर्मी खटे हुए रहते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए खटे होते हैं, वो भी किसी गरीब परिवार से आते हैं, वो भी नेपाली नागरिक है और इसी देश के नागरिक है। इसलिए प्रहरी के ऊपर भी ऐसे यातनाएं नहीं करनी चाहिए या फिर उसके साथ मारपीट नहीं करना चाहिए। हमारे देश के जो भी नेता है, कर्मचारी है, पुलिस प्रशासन है, हम नेपाली कैसे अच्छा से रह सकते हैं इस विषय पर सोचना चाहिए था, लेकिन इस विषय को हम नहीं सोच पाते हैं। क्या आपको लगता है कि नेपाल में अब राजशाही लौट पाएगा या फिर नेपाल में राजतंत्र की सच में आवश्यकता है? आज राजावादी आंदोलन के कारण नेपाल में ऐसे 2 लोगों की मृत्यु कल हो चुकी है, घर में आगजनी हो चुकी है। वो पत्रकार जो कैमरा पर्सन थे एबी न्यूज के, उनका मृत्यु हो चुका है। ये बहुत ही दुखद खबर है और कई लोग घायल हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति नेपाल में अब बनती जा रही है। तो इसमें आपका धारणा क्या है? आप क्या सोचते हैं? नेपाल को अब हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, नेपाल में अब राजतंत्र आ जाना चाहिए या फिर इन्हीं गणतंत्रवादी नेताओं में से कुछ अच्छा को चुनने की जरूरत है? नेपाल ने जनयुद्ध देखा है, माओवादी का संघर्ष देखा है जो राजावादी शासन को खत्म किया था। तो क्या नेपाल में यह गणतंत्र अच्छा है या फिर राजतंत्र अच्छा है? 240 वर्षों का आपने राजतंत्र भी देखा, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि यह राजतंत्र तानाशाही हो गया। इसके जो 2058 के जो काठमांडू में नारायण हिट्टी दरबार हत्याकांड हुआ, उसके बाद से राजा शासन कमजोर होता गया और राज शासन खत्म ही हो गया। इसका शुरुआत राजा पृथ्वीनारायण शाह से शुरू हुआ था। तो राजा पृथ्वीनारायण शाह ने जो शुरू किए थे, नेपाल को एकीकरण किए थे, नेपाल की एकताबद्ध करके यहाँ का जो पहचान बनाया था। हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा हो। वो पहचान धीरे धीरे खोने लगा और राणाशाही यानी कि तानाशाही भी और बढ़ने लगा, जिसके कारण से लोगों ने राजा को उठा फेंका था या फिर राजा स्वयं से वहां पर से हट गए थे। जो भी हो, लेकिन राज शासन 240 वर्षों के अपना शासन अपना खो दिया। लेकिन आज फिर से लोग राजा को वापस लाना चाहते हैं और नारा लग रहा है, राजा आओ देश बचाओ। क्या आपको लगता है कि राजा आएंगे तो देश बच जाएगा? नेपाल में रोजगारी बढ़ेगी, नेपाल के युवा विदेशों में पलायन नहीं होंगे और नेपाल में विभिन्न किस्म की फैक्ट्रियों का स्थापना हो सकता है और नेपाल में एक नई परिवर्तन देखने को मिलेगा। और नेपाल में जो आज की जनता जो दुख भोग रहा है, नेपाल की जनता को आज समस्या है, उसका समाधान हो पाएगा। क्या आपको लगता है कि राजा के आने के बाद से यहाँ पर पुनः हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि राजा के आने के बाद में नेपाल की जो जीडीपी है वो बढ़ सकती है, यहाँ की अर्थतंत्र मजबूत हो सकता है और यहाँ का जो सार्वजनिक ऋण है, हमारे देश के ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज खत्म हो सकता है? अगर ऐसा आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आइए अपना विचार कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे तक पहुंचाइए और ये पूरे जनता का विचार हम सरकारों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे ताकि सरकार सुने, ये राजावादी लोग सुने और नेपाल की परिवर्तन क्या चाहिए। नेपाल में ऐसे ऐसे बड़े बड़े आंदोलन हो चुके हैं। नेपाल की 46 साल के आंदोलन, 62-63 के आंदोलन ने राजा के खिलाफ में आंदोलन किया था, लेकिन आज जनता उग्र रूप से इसलिए आ रहा है कि अब हमें राजा चाहिए। तो जनता की जो समर्थन होगा, जनता की जो इच्छा होगा वो तो पूरा हो सकता है, क्योंकि जनता ने ही नेताओं को शासन सत्ता पर बिठाया है और जनता ने ही राजा को वहां से उखाड़ फेंका था। तो ये भी हो सकता है यदि जनता राजा को बिठाना चाहे, पुनः हिंदू राष्ट्र कायम कराना चाहे तो ये करा भी सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। आपको क्या लगता है? आपके विचार में क्या लगता है कि नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र हो पाएगा या फिर राजाओं का शासन हो पाएगा या फिर संवैधानिक हिंदू राष्ट्र सहित का राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र का स्थापना हो पाएगा?
तो हम आपका विचार का इंतजार करते हैं। आइए इस विषय में हम गहन विचार करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं और भी जो ताजा अपडेट आ रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते चलेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते, धन्यवाद।